इसको बोलते हैं हम लोग डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं। एपीके फाइल का मतलब ये हुआ कि मोबाइल आपके हाथ में है लेकिन सब बैठ के देख रहा है, चाहे वो अमेरिका में बैठ के देख ले या जामताड़ा में देख ले या नवादा देख ले या बरसालीगंज देख ले। सुबह में आपके पास कॉल आएगा कि हम ईमेल से बोल रहे हैं, यूट्यूब से बोल रहे हैं, हम दिल्ली पुलिस से बोल रहे हैं, क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं, आपका एक न्यूड फोटो है, न्यूड वीडियो वायरल हो रहा है, अगर इसको बंद करवाना चाहते हैं तो हमारे फला नंबर से बात कीजिए। और फला नंबर भी वहीं पे बैठा हुआ है, जब आप उससे बात कीजिएगा तो बोलेगा 5,000 दो, 10,000 दो, 20,000 दो, 50,000 दो, जितना आप दे सकते हैं उतना आप दे कीजिएगा। हर जिस घर में जितना आदमी है उतना मोबाइल है, मोबाइल है। हर आदमी के पास बैंक अकाउंट है, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 सबके पास पैसा है। अब वो बैंक अकाउंट का जो डिटेल है हमारे मोबाइल में। साइबर अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप लोगों को पता होगा कि साइबर अपराध क्या है, मालूम है क्या है? एक नंबर से कॉल आएगा कि सर मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका KYC अपडेट करना जरूरी है। जिस बैंक में आपका खाता होगा, किसी का पंजाब नेशनल बैंक में होगा, किसी का यूनाइटेड में होगा, तो बोलेगा सर पंजाब नेशनल बैंक से बोल रहे हैं, आपका KYC अपडेट करना है। तो जैसे ही KYC अपडेट कराने के लिए आपको बोला जाएगा, आपसे नाम, आपका एड्रेस, पूरा मोबाइल नंबर लिया जाएगा और सारा खाता का पैसा निकाल लेगा। कभी भी KYC अपडेट के नाम पे कोई कॉल आएगा बैंक से तो सीधा बोलना कि ठीक है हम अपने बैंक में आ रहे हैं, वहीं कर देते हैं। कभी भी जिंदगी में गलती नहीं करना, निश्चित रूप में ठाके जाएंगे आप लोग। ये हो रहा है क्योंकि मैं साइबर थाना देख रहा हूँ, रोजाना इस तरह का केस आ रहा है। कभी भी बैंक में कभी होता है कि हम लोग अकाउंट में पैसा जमा किए, 5,000 रुपये जमा किए, 10,000 जमा किए, लेकिन वो पैसा हमारे खाता में अपडेट नहीं हो रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, टोल फ्री नंबर पूछते हैं गूगल से, उनको कल दे दो, या कस्टमर केयर नंबर पूछते हैं हम लोग, केनरा बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का, यूनाइटेड बैंक का। हेलो तो जो टोल फ्री नंबर हम लोग खोजते हैं गूगल पे, किसी कंपनी का, चाहे किसी बैंक का, चाहे मीशो का, चाहे फ्लिपकार्ट का, या केनरा बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का, गोदरेज का, टोल फ्री नंबर जितना भी डाला हुआ है उसमें मैक्सिमम नंबर साइबर फ्रॉड के द्वारा ही डाला गया है। एकदम गलत नंबर है वो। जैसे ही आप उस टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिएगा तो आपको बरगलाएगा, आपसे सारा डाटा लेगा, आपका सारा मोबाइल से, आपके खाता से जितना पैसा सब चोरी कर लेगा। कभी कभी हम लोग किसी कंपनी से, जैसे फ्लिपकार्ट से, अमेजन से सामान खरीदारी हर लोग करते हैं ना, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं ना। जब ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो हम लोग क्या होता है, 2 दिन के बाद कॉल आता है कि सर जो आप पार्सल बुक किए थे, जो खरीदारी किए थे, वो कहीं फंस गया है, आपको 5 रुपया पेमेंट करना होगा। तो आपको लगता है कि सिर्फ 5 रुपया तो पेमेंट करना है हमको। अब उसके पहले क्या करेगा, वो आपको एक फाइल देगा, उस फाइल के आगे लिखा हुआ रहेगा APK फाइल रहेगा। उसको बोलेगा इसको आप क्लिक कर दीजिए, 5 रुपया पेमेंट कर दीजिए, आपका जो पैसा, जो कोरियर आपका है या जो सामान आप खरीदे हैं जो फंसा हुआ है वो आपको वापस लौट जाएगा। APK फाइल का मतलब ये हुआ कि मोबाइल आपके हाथ में है लेकिन सब बैठ के देख रहा है, चाहे वो अमेरिका में बैठ के देख ले या जामताड़ा में देख ले या नवादा देख ले या बरसालीगंज देख ले। ठीक है, जैसे ही APK फाइल आप क्लिक कीजिएगा आपका मोबाइल का सारा कंट्रोल उसके पास चला जाता है। जब मोबाइल का सारा कंट्रोल आप चला जाता है तो जैसे ही आप अपना अकाउंट का पिन नंबर डालते हैं, अकाउंट नंबर डालते हैं, अकाउंट डिटेल डालते हैं, वो सब बैठ के देखा होता है। आपको सिर्फ 5 रुपया डाले आप उसके खाता में, लेकिन उसको सारी जानकारी मिल गई। अब वो क्या करेगा, आधे 1 घंटे के बाद आपके खाता से सारा पैसा निकाल होता है ना। इस तरह का कभी भी कोई कॉल आए तो आप समझ जाना है कि वो फ्रॉड है। कभी कभी किसी को कॉल आता है कि आपका बेटा जिस कॉलेज में पढ़ रहा है, जिस स्कूल में पढ़ रहा है, एक मर्डर केस में फंस गया है, एक रेप केस में फंस गया है, या ड्रग्स के केस में फंस गया। आता है कॉल, आता है ना। तो हम लोग उसको जेल भेज रहे हैं, अगर उसको छुड़वाना चाहते हैं तो मेरे वकील से बात कीजिए, वकील भी वहीं बैठा हुआ है। जो फ्रॉड कॉल कर रहा है वो भी वहीं पे बैठा हुआ, वकील भी वहीं बैठा हुआ, पुलिस वाला बन के वहीं बैठा हुआ है। अब फिर पीछे से आपके बेटे का जो आवाज है वैसे ही आवाज निकाल के पीछे से मशीन से आवाज पापा को डाली दी, हमको मार रहा है लोग। तो आपको लगेगा कि मेरा बेटा ही है, तो बोलेगा ठीक है मेरे वकील से बात कीजिए, 1 लाख दे दीजिए, जितना आप दे सकते हैं उतना आप चलेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं। तो जब भी अगर कोई बोले कि आपका बेटा कुछ केस में फंस गया है तो ठीक है, हम अपने बेटे से पहले बात कर लेंगे, हम चेक कर लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए कभी लोकल थाना में चले जाए, लोकल थाना से बात कर लेगा। उसको छुड़वाना चाहते हैं
तो मेरे वकील से बात कीजिए, वकील भी वही बैठा हुआ है। जो फ्रॉड कॉल कर रहा है वो भी वहीं पे बैठा हुआ, वकील भी वही बैठा हुआ, पुलिस वाला बन के वहीं बैठा हुआ है। अब फिर पीछे से आपके बेटे का जो आवाज है वैसे ही आवाज निकाल के पीछे से मशीन से आवाज पापा को डालेगी हमको मार रहा है लोग। तो आपको लगेगा कि मेरा बेटा ही है, तो बोलेगा ठीक है मेरे वकील से बात कीजिए, 1 लाख दे दीजिए, जितना आप दे सकते हो उतना आप चलेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं। तो जब भी अगर कोई बोले कि आपका बेटा कुछ केस में फंस गया है, तो ठीक है हम अपने बेटे से पहले बात कर लेंगे, हम चेक कर लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए कभी लोकल थाना में चले जाए, लोकल थाना से बात कर लेगा, लोकल थाना वहाँ के थाना से बात कर लेगा, सबका नंबर हम लोगों के पास है। और सर जिसका फ्रॉड हो गया है मान लीजिए उसका ही बताया, बता देते हैं, बताएंगे आखिर बताएंगे इसका हो गया। कई बार हम लोग के पास रात में सोए रहते हैं, रात में जब सोए हुए रहते हैं तो आमतौर पे आदमी रिलैक्स मोड में होता है, बदन पे कपड़े कम होते हैं, आदमी रिलैक्स करता है, आराम करता है। उस दौरान आपके पास एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आता है। आधे नींद में रहते हैं तो लगता है कि कोई जानने वाला आदमी होगा, अनजान आदमी कोई वीडियो कॉल तो करेगा नहीं। जैसे ही हम लोग उस कॉल को रिसीव करते हैं तो वहां से एक सामने कोई एक लड़की रहती है जो लगभग नंगी रहती है। 10 सेकंड 5 सेकंड तक जैसे ही आपको समझ में आएगा कि सामने वाला बंदा कौन है, तब तक वो फोन कट चुका होगा। और उसके बाद फिर सुबह में आपके पास कॉल आएगा कि हम जीमेल से बोल रहे हैं, यूट्यूब से बोल रहे हैं, हम दिल्ली पुलिस से बोल रहे हैं, क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं, आपका एक न्यूड फोटो है, न्यूड वीडियो वायरल हो रहा है, अगर इसको बंद करवाना चाहते हैं तो हमारे फला नंबर से बात कीजिए। और फला नंबर भी वहीं पे बैठा हुआ है। अच्छा आप उससे बात कीजिएगा तो बोलेगा 5,000 देगा, 10,000 दो, 20,000 दो, 50,000 दो, जितना आप दे सकते हैं उतना आपसे कीजिएगा। इसलिए अनजान नंबर से कभी भी वीडियो कॉल आए रिसीव नहीं करना, वो 100% फ्रॉड है। ध्यान रखना है चीजों को। कभी भी अनजान नंबर से कॉल आएगा, उसको वीडियो कॉल आएगा, उसको रिसीव नहीं करना है। कभी भी किसी नंबर को अपना किसी भी मोबाइल कॉल करने वाले को अपना मोबाइल का OTP नहीं देना है। हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये होता है डेबिट कार्ड होता है, उसमें हम अपना पिन कोड लिख देते हैं बराबर। ATM होता है ना, ATM हम लोग क्या करते हैं कि अपना पिन लिख देते हैं। अब पर्स हमारा गिर गया, पैसा तो गया आपका, तो इस तरह की गलती नहीं करना है। अब कई लोग ऐसा करते हैं कि जो ATM का पिन होगा तो 0000 4 को 0 4 को 1 4 को 5 4 को 7 आमतौर पर ही कर देते हैं ताकि याद रहेगा हमको। तो वो जो आपको याद है वो उसको भी याद है, वो 5 बार ट्राई करेगा, 1 बार फंस जाइएगा आप। ठीक है। तो और दूसरी चीज, जैसे बहुत लोग होते हैं जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो शेयर बाजार में ट्रेडिंग के नाम पे आपके पास कॉल आएगा, वो आपको बताएगा कि मैं फला आदमी बोल रहा हूँ,